हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रेशियो एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एनालिसिस का, तो ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एंड इस लेक्चर पे, इस टॉपिक पे, ये आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिटेल में बात की थी अबाउट रेशियोज। रेशियो होते क्या हैं, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, रेशियो के एडवांटेजेस क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इस चैप्टर में कितने टाइप के रेशियो पढ़ेंगे, वो सब मैंने आपको डिटेल में बताए थे। अब एक एक करके हम उन रेशियोज को डिस्कस करेंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियोज आते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। और एक बात और कहूंगी कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो प्लीज आप ये जो लेक्चर है इसको हेडफोन लगा के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो चलिए फिर आपको पहले बता देती हूँ कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, जिसमें हमें दो टाइप के रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पढ़ने हैं। ये दोनों रेशियो होते क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड दोनों ही रेशियो पे मैं आपको दो दो न्यूमेरिकल कराऊंगी, राइट। एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये है आज के लेक्चर का कंटेंट, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमें कितने टाइप के रेशियोज पढ़ने हैं। तो जितने भी रेशियो है ना, रेशियो एनालिसिस में इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये चार टाइप के रेशियो हैं, ठीक। जिसमें लिक्विडिटी रेशियो में आपको ये दो रेशियो पढ़ने हैं, सॉल्वेंसी रेशियो में ये चार टाइप के रेशियो पढ़ने हैं, एक्टिविटी रेशियो में ये चार टाइप के रेशियो पढ़ने हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ये पांच टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। तो हमें ये सारे रेशियोज इस यूनिट में फिनिश करने हैं। एंड 4 से 5 लेक्चर में ये पूरे जो टॉपिक हैं, ये सारे रेशियो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सब पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों रेशियो से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। देखिए, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हाउ फास्ट एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कोई भी एसेट कितनी तेजी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितनी इजीली हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। हम ऐसे एसेट को कहते हैं कि ये एसेट क्या है, इट इज हाईली लिक्विड, वो लिक्विड एसेट है, ठीक है। तो लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, लिक्विडिटी तो समझ में आ गया। यहाँ पे हम लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो क्या बताता है, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की कैपेबिलिटी। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अभी कुछ कैश में कुछ पेमेंट करना है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है कि वो ये पेमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कैपेबल है कि नहीं, ये जज करता है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश होगा, लिक्विडिटी होगी, तभी तो वो पेमेंट कर पाएगा। तो बेसिकली यही काम करता है लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो है जो कैलकुलेट करता है टू इवैल्यूएट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को मेजर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको मीट कर पाएगी कि नहीं, ये कैलकुलेट करता है ये रेशियो, ठीक है। जिसमें हमें दो रेशियो पढ़ना है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पढ़ना है। क्विक रेशियो के दो और नाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है एसिड टेस्ट और दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो। क्विक रेशियो के दो और नाम है, एक है एसिड टेस्ट और एक है लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद करंट रेशियो। करंट रेशियो से शुरू करते हैं। तो करंट रेशियो क्या होता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जो करंट रेशियो होता है ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, सीए एंड सीएल। सीए मतलब करंट एसेट एंड सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एंड करंट एसेट क्या शो करता है, ये जो करंट एसेट नहीं, करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो क्या बताता है, करंट रेशियो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, इनको मीट करने में कैपेबल है कि नहीं, ये इस रेशियो से पता चलता है।
तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इससे हम एसेस कर पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उनको मीट कर पाएगी कि नहीं, ये हम एसेस कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आइडियल करंट रेशियो की बात करें, यानी स्टैंडर्ड करंट रेशियो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करंट रेशियो क्या होना चाहिए, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। करंट ये जो रेशियो है, करंट रेशियो, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करंट, एक सेकेंड, यहाँ हम ये करंट रेशियो का फॉर्मूला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हाँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक, ये समझ में आ गया। करंट एसेट डिवाइडेड बाय, ये जो करंट रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और अगर आइडियल करंट रेशियो की बात करें तो दिस शुड बी 2:1, ये 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट दुगने होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। जितनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट लायबिलिटीज हैं, यानी करंटली ऑर्गेनाइजेशन को जो जो पेमेंट करने हैं, उसके दुगने करंट एसेट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज करंट रेशियो, ये करंट रेशियो है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो करंट रेशियो क्या है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट तो आपको पता है ना, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये अच्छे से आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। वहां पे मैंने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इन सभी के बारे में डिटेल में बात की है। एक बार चलिए फिर से रिवाइज करा देती हूँ। करंट एसेट होता क्या है, रेड पेन ले लेते हैं। करंट एसेट होता क्या है, करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो या तो कैश के फॉर्म में होते हैं, या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में होते हैं, या उनको हम इजिली विद इन 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम उसको इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एसेट को क्या कहा जाता है, करंट एसेट। फिर से बोल रही हूँ, करंट एसेट क्या है, वो एसेट जो कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में होते हैं, या जिनको हम 12 महीने के अंदर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे एसेट को कहा जाता है करंट एसेट। ठीक, करंट एसेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जो इन्वेंट्री वगैरह है, स्टॉक है, वो भी करंट एसेट होते हैं। कुछ ट्रेड रिसीवेबल है, कहीं से पैसा, डेटर वगैरह से पैसा रिसीव होना है, ठीक है, या कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये सब है। ठीक है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब क्या है, करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो करंट एसेट तो समझ में आ गया। करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटीज, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन को अभी 12 महीने के अंदर जो जो पेमेंट्स करने हैं, दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पे करनी है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 12 महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें जैसे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है, या शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने कुछ बोरो किया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ सकती है, कुछ क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ट्रेड पेबल आ सकते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ये सब आ सकते हैं। तो ये सब आते हैं करंट लायबिलिटी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको फिर से इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे थे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बारे में। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। मैं ले लेती हूँ येलो पेन। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर दिए गए हैं 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया है 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, मशीनरी दिया है, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, डिवेंचर, इन्वेंट्री एंड एक्सपेंस पेबल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब फॉर्मूला अगर पता है तब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन को करना। हो गया ना आसान, इसमें से निकालिए करंट एसेट, उनको सम करिए और यहां पर पुट कर दीजिए।
ठीक है। एंड करंट लाइबिलिटीज निकालिए, उनको सम करिए, यहाँ पर पुट करिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं करंट एसेट यहाँ पे कौन कौन से हैं। इनमें से देखिए करंट एसेट जो है वो सब निकालिए और उसको उठा के यहाँ पे पुट करिए। तो करंट एसेट कौन कौन से हैं? क्या ट्रेड रिसीवेबल या जो सन्ड्री डेटर है, क्या वो करंट एसेट है? तो हाँ, जो सन्ड्री डेटर है, कितने के सन्ड्री डेटर हैं? 1 लाख के हैं। हाँ, ये करंट एसेट होते हैं, अभी हमने समझा। डेटर मतलब जिनसे पैसा रिसीव होना है। प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या वो करंट एसेट होते हैं? तो हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस कितने के हैं? 10,000 के हैं, ये करंट एसेट होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, तो हाँ, जो कैश है कितने का है? 30,000 का है, ये भी करंट एसेट होता है। ठीक है, और कुछ है करंट एसेट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की है? 20,000 की, ये भी करंट एसेट होता है। ठीक है, और बताइए कुछ है क्वेश्चन में? अगला है मशीनरी। अब यहाँ पे खास बात है, मशीनरी इज अ फिक्स एसेट, मशीनरी इज नॉट अ करंट एसेट, ये फिक्स एसेट है। बिल पेबल, बिल पेबल आपका करंट लायबिलिटी है। आ जाइए करंट लायबिलिटी पे। अच्छा, करंट लायबिलिटी बाद में करते हैं। बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, डिवेंचर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, इन्वेंट्री तो करंट एसेट है, कितने की है? 40,000 की। तो ये हो गई आपकी इन्वेंट्री, कितने की है? 40,000 की। ठीक, और बताइए नेक्स्ट है एक्सपेंस पेबल, तो ये तो करंट लायबिलिटी है। तो यानी सब हमने सम कर लिया, करंट एसेट जितने भी यहाँ पे थे सब हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो कितने करंट एसेट है? 5 है, 1 2 3 4 5। इनको सम करें, 1,00,000, 10,000, 40, 20, 60, 90, 10, 2,00,000। आपके करंट एसेट आ गए 2,00,000 के। ठीक है, अब जरा करंट लायबिलिटी निकाल ले। करंट लायबिलिटी बताइए, यहाँ पे कुछ है करंट लायबिलिटी? ये तो करंट एसेट है, इधर करंट लायबिलिटी नहीं है। बिल पेबल करंट लायबिलिटी है, बिल पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी, कितने की है? 20,000 की। अगला क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या है? जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, ये भी तो करंट लायबिलिटी है, कितने की है? 40,000 की। अगला डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट है। तो डिबेंचर को छोड़िए, इन्वेंट्री तो करंट एसेट है। एक्सपेंस पेबल, जो भी एक्सपेंसेस पे करने हैं, प्लस एक्सपेंस पेबल कितने के? 40,000 के, ये करंट लायबिलिटी है। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। सम करिए, 40 40 80, 1,00,000 हो गया। तो करंट एसेट कितने आए? 2,00,000। करंट लायबिलिटी कितनी आई? 1,00,000। तो उठा के इसे यहाँ पे पुट करें। करंट एसेट कितने हैं? 2,00,000 के। करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000 की। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया 2:1। यही तो है आइडियल रेशियो, यही तो है आइडियल रेशियो। देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे, यही आइडियल रेशियो। तो बहुत आसानी से निकाल लिया। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ पे डिबेंचर और ये जो मशीनरी है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मशीनरी इज अ फिक्स एसेट और डिबेंचर आपका नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन ये है। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। ये देखिए क्लियर हैंड राइटिंग में, देख लीजिए इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या है? ठीक, क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर है, चलिए मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपको दिया गया है, वर्किंग कैपिटल आपको दिया गया है कितना? 15,000। ठीक है, टोटल लायबिलिटी आपको दी गई है, टोटल लायबिलिटी आपको दी गई है अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, कितनी दी गई है? 32,500। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको दिया गया है 25,000। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है, यहां पे लिखती हूं, आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन इतनी कम दी है, वर्किंग कैपिटल, टोटल लायबिलिटी
और लॉन्ग टर्म डेब्ट केवल इतना दिया है और आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो क्या करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है? डायरेक्टली नहीं दिया है, बट बहुत काम की चीज दिया है ये वर्किंग कैपिटल। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल। तो देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, करंट एसेट नहीं दिया है। ठीक है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, लेकिन इन दोनों की मदद से, ये दोनों है ना, इन दोनों की मदद से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है? टोटल लायबिलिटी। तो जरा मैं लिखती हूं यहां पर, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस, टोटल लायबिलिटी क्या होती है? टोटल लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है, बेसिकली लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है, इसका सम होता है। देखिए टोटल लायबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्या है? टोटल लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसका सम है। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ देखिए टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है कितना? 32,500। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे और उठा के इस वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको क्वेश्चन में दिया है कितना? 25,000। ठीक है, तो यहां इस सीएल को ले जाएंगे इस तरफ, सीएल इधर आएगा, सीएल इज इक्वल टू 32,500 माइनस 25,000, तो ये आपका आ जाएगा 7,500। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमने इन दोनों की मदद से क्या कैलकुलेट किया? इन दोनों की मदद से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट की, एंड करंट लायबिलिटी को उठा करके हमने ये जो वर्किंग कैपिटल वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसमें उठा के रख दी, करंट लायबिलिटी पुट कर दी। वर्किंग कैपिटल हमें पहले से पता था, तो यहां से निकल के आएगा करंट एसेट, तो उठा के करंट एसेट को फिर यहां पुट करेंगे, करंट लायबिलिटी को हमने यहां से निकाला है, पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है वो ऐसे करके लिख लीजिए। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? दिस इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है। ठीक, तो करंट लायबिलिटी अगर हम निकाल लें तो फिर करंट लायबिलिटी निकाल लें और फिर उसके बाद तो हमें करंट एसेट निकल जाएगा। तो करंट लायबिलिटी हमने इन दोनों की मदद से करंट लायबिलिटी निकाली। टोटल लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का सम होती है, तो यहां से हमने करंट लायबिलिटी निकाली, कितनी आ गई? 7,500। ठीक है, तो अब जरा इस वाले फॉर्मूले में वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना है? 15,000। वर्किंग कैपिटल कितना है? 15,000। करंट एसेट कितना है? करंट एसेट हमें निकालना है, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है? 7,500। ठीक, तो ये माइनस करेंगे, माइनस नहीं, ये इस तरफ जाएगा, तो करंट एसेट हो जाएगा, करंट एसेट को इस तरफ ले जाते हैं, ये दोनों सम हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22,500। ये हो जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा आपका 22,500। ये इधर चला जाएगा, तो करंट एसेट आ गया 22,500 और करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? करंट लायबिलिटी है 7,500। तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट निकल गया। तो देखिए जो क्वेश्चन में निकालना है ना, पूरा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल लें। तो करंट एसेट निकल गया, तो करंट एसेट आ गया आपका 22,500, ये यहाँ पे पुट किया, करंट लायबिलिटी आ गई 7,500, ये इधर पुट किया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 7, ये 3 टाइम्स आएगा आई थिंक, 0 0 5 3 15 7 21 22, हाँ 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3:1। तो आ गया 3:1। तो आंसर क्या आ गया? 3:1। यहाँ पे करंट रेशियो कितना आया? 3:1। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, ये जो वर्किंग कैपिटल दिया गया है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां से निकलेगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहां से निकलेगा? इन दोनों से।
टोटल लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का सम होती है, ठीक है। तो यहां से निकाला हमने करंट लायबिलिटी, इन दोनों की मदद से निकाला करंट लायबिलिटी, उसको उठा के पुट किया ऊपर वाले फॉर्मूले में, वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में, तो वहां से निकल गया करंट एसेट। तो करंट एसेट निकल गया 22,500, करंट लायबिलिटी निकल गया 7,500, उठा के पुट किया फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ गया 3:1। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, उसी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक बार ये क्लीन हैंडराइटिंग में, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। देखिए आ गया 3:1 है, ठीक। चलिए अगला जो रेशियो है वो देखते हैं। अगला रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। अगला जो रेशियो है वो उसको लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसेट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। अभी इससे पिछला जो रेशियो हमने पढ़ा था करंट रेशियो, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था। लेकिन ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वहां पे करंट एसेट हट जाएगा, यहाँ पे लिक्विड एसेट की बात होगी। लिक्विड एसेट विद करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देता है। ये बात समझ में आई? ये जो रेशियो है क्विक रेशियो, ये लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देता है। इससे पिछला जो रेशियो पढ़ा था वो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता था, ठीक है। एंड ये जो रेशियो है, दिस रेशियो हेल्प इन असेसिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, यानी अभी के अभी किसी फर्म को अगर पेमेंट करना है कहीं पे, तो क्या फर्म कैपेबल है वो पेमेंट करने के लिए? कैपेबल तो तभी होगी ना जब उसके पास लिक्विड फंड होगा, कैश में पैसा होगा, तभी तुरंत पेमेंट कर पाएगी ना। तो इस बात को एसेस करता है ये रेशियो, ठीक है। एंड दिस रेशियो इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी का ज्यादा अच्छा बेटर इंडिकेटर है एज कंपेयर टू द करंट रेशियो, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये लिक्विड एसेट होते क्या है? करंट एसेट क्या होता है वो तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। करंट एसेट क्या है, लिक्विड एसेट क्या है, ये देखते हैं। तो लिक्विड एसेट बेसिकली करंट एसेट ही होता है, लेकिन इसमें से दो चीजें निकाल देनी होती है। देखिए लिक्विड एसेट जो है आपका करंट एसेट ही है, लेकिन इसमें से दो चीजें जरा माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करेंगे? एक तो इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, ये दोनों माइनस कर दें। करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री जो होती है वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होती है। जो इन्वेंट्री है, स्टॉक्स हैं, ये लिक्विड है लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, ठीक है। एंड इसी के साथ प्रीपेड एक्सपेंस भी बहुत लिक्विड नहीं है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट में से इन दोनों को माइनस करिए तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट, ठीक है। तो लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट वो एसेट होते हैं जो या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में होते हैं, एंड जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है इमीडिएटली। अभी के अभी इमीडिएटली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एंड इसमें क्या नहीं आता? इसमें इन्वेंट्री नहीं आते, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते। और अगर आइडियल लिक्विड रेशियो की मैं बात करूं तो आइडियल लिक्विड रेशियो होता है 1:1, ठीक है। मतलब जितना लाइबिलिटी है, देखिए इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो इसका आइडियल रेशियो है 1:1। इसका मतलब क्या है कि जितनी लाइबिलिटी है, जितनी करंट लाइबिलिटी है, उतने ही लिक्विड एसेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होने चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो दिस इज लिक्विड रेशियो, ये है लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला समझ में आया ना? इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब जरा जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं कराती हूँ कुछ क्वेश्चन। तो चार बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। रेड पेन ले लेती हूँ। इनके बीच में चार बेसिक डिफरेंस है, करंट रेशियो, ठीक है, एंड क्विक रेशियो। इन दोनों के बीच में चार बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले करंट रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जबकि ये लिक्विड एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला, ठीक। दूसरा जो डिफरेंस है कि ये जो करंट रेशियो है ये एसेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो करंट लायबिलिटी है, ठीक है, उसको मीट कर पाता है कि नहीं। करंट लायबिलिटीज को ऑर्गेनाइजेशन मीट कर पाता है कि नहीं। लेकिन जो क्विक रेशियो है ये बेटर इंडिकेटर है ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी का,
कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अभी जो तुरंत जो करंट लाइबिलिटीज है, इमीडिएटली जो करंट लाइबिलिटीज है, इनको मीट कर पाता है कि नहीं। तो ये ज्यादा बेटर इंडिकेटर है लिक्विडिटी का। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस आइडियल रेशियो से रिलेटेड है। जो करंट रेशियो है उसका आइडियल रेशियो क्या है, 2:1, जबकि जो क्विक रेशियो है इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। ठीक, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। एंड चौथा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि ये जो करंट रेशियो है इट इज नॉट कंसीडर एज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी अगर एसेस करनी है तो ये ज्यादा बेटर इंडिकेटर नहीं है। दिस इज अ बेटर इंडिकेटर एज कंपेयर टू करंट रेशियो। ठीक है, तो ये 4 बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो करें कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो लिक्विड रेशियो का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय, बताइए, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक, अब बताइए क्या ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है, लिक्विड एसेट दिया है क्या क्वेश्चन में, लिक्विड एसेट क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिक्विड एसेट होता क्या है, मैंने बताया था लिक्विड एसेट निकालना है तो करंट एसेट में से माइनस किया जाएगा, किसे, इन्वेंट्री को माइनस करिए, इन्वेंट्री को माइनस करिए। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस है उनको माइनस करिए। ठीक है, लिक्विड एसेट निकालना है तो लिक्विड एसेट कैसे निकलेगा, करंट एसेट में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करिए। तो करंट एसेट कितने के हैं, 80,000, इन्वेंट्री कितने की है, 25,000 एंड इसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 5,000। कैलकुलेट करें कितना आएगा, 80 में से 25 माइनस करिए और 5 और माइनस करिए तो कितना आएगा, 80 में से 25 गया 55, 55 में से 5 गया तो 50, तो ये आ जाएगा आपका 50,000। तो हमारा लिक्विड एसेट निकल के आ गया 50,000 का। ठीक है, तो लिक्विड एसेट कितने का है, 50,000। ठीक, करंट लाइबिलिटी क्या क्वेश्चन में दी है, हाँ देखिए करंट लाइबिलिटी तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है, कितनी है, 50,000। तो इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1:1, जो कि क्या है, आइडियल लिक्विड रेशियो है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए क्लीन हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसीलिए इंक्लूड किया है। वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है ना तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन्वेंट्री 80,000 की है, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 का है, करंट एसेट 4 लाख का है। आपको लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले वी राइट द फॉर्मूला। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए लिक्विड एसेट क्या आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, नहीं दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, लिक्विड एसेट क्या होता है, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करिए, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करिए, तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है, हाँ करंट एसेट क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, 4 लाख। करंट एसेट देखिए 4 लाख दिया है एंड आपका इन्वेंट्री दिया है, हाँ 80,000 आपकी इन्वेंट्री दिया गया है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 3,20,000। तो यानी आपका लिक्विड एसेट आ गया, कितना आ गया, 3,20,000, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है क्या, नहीं दी है, बट वर्किंग कैपिटल दिया है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपको पता है क्या, हाँ करंट एसेट तो दिया गया है, कितना है, 4 लाख। ठीक है,
करंट लायबिलिटी दी है क्या नहीं दी है वही तो कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल कितना है 2,40,000, ठीक है। तो क्या करें, इसको इधर ले आइए, करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगी, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 2,40,000, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 तो ये हो गया 60 और 1 तो 1,60,000, यानी करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 1,60,000 आ गई। करंट लायबिलिटी 1,60,000 और लिक्विड एसेट 3,20,000 था, तो करंट लायबिलिटी उठा के यहाँ पे पुट करिए, आपका आ जाएगा 1,60,000, ठीक। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 2:1, ये आ गया 2:1, दिस इज आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। बस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 2:1 इसका आएगा। ये देखिए क्लीन हैंड राइटिंग में, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। तो आज हमने दो रेशियो पढ़े, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पढ़ा। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो जिसको एसेट टेस्ट भी कहते हैं, ये क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने डिटेल में पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, जिसमें हमने दो रेशियोज पढ़े, ठीक है। और चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ओके। और एक बात और है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।